Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer. Today we will discuss about मुखर्जी कमेटी in 1966. So yes, आप सही सोच रहे हो, मुखर्जी कमेटी को हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि 1965 में आई थी. बट इसके बाद एक और कमेटी इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी 66 में भी, जिसको हम पढ़ेंगे आगे. इससे पहले हम कितनी कमेटीज़ को पढ़ चुके हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और उनके नेम एंड ईयर, राइट. तभी पता चलेगा कि आप कंटिन्यू देख रहे हो वीडियोज़ को या फिर नहीं. तो स्टार्ट करते हैं मुखर्जी कमेटी जो कि 66 में आई थी. एंड इस कमेटी की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ हेल्थ सेक्रेटरीज इन 66 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री मुखर्जी, राइट, जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थे, टू वर्क आउट अ स्पेसिफिक हेल्थ सर्विसेज एट द ब्लॉक लेवल एंड स्ट्रेंथनिंग हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो एक ये कमेटी 1966 में इन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट करी श्री मुखर्जी के अंडर, जो कि अब वो क्या थे, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थे, जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कुछ ब्लॉक लेवल पे एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे. तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 66 में अगेन. एंड उनकी जो कुछ रिकमेंडेशंस थी उसको देखते हैं हम कि उन्होंने क्या क्या बोला. सो इन्होंने बोला कि जो फैमिली प्लानिंग वर्कर है वो एवरी 2 सब सेंटर्स, राइट, 1 फैमिली प्लानिंग वर्कर जो है कि होना चाहिए, 1 फैमिली प्लानिंग वर्कर फॉर एवरी 2 सब सेंटर्स, राइट. देन 1 LHV होना चाहिए, 40,000 की पॉपुलेशन पे एक LHV होना चाहिए. देन इन्होंने बोला कि एक पार्ट टाइम वर्कर होना चाहिए फॉर जो कि पॉपुलेशन को मोटिवेट करे कि वो IUD डिवाइसेस जो होती है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को एक्सेप्ट करे और उनको एजुकेट करे, उनको उस चीज़ के बारे में बताए, फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स के बारे में बताए, फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रसेप्शंस के मेथड्स के बारे में बताए. तो उसके लिए एक ऐसा पार्ट टाइम वर्कर होना चाहिए. देन उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन लीडर एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुछ एजुकेशनल लीडर्स को अपॉइंट करो जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके एजुकेशन प्रोवाइड करें. देन पार्ट टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स ऑन एन इंसेंटिव बेसिस, राइट. कुछ जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करा जाए, कुछ पैसे दिए जाए ताकि वो पार्ट टाइम वर्क करें और लोगों को फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, और ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएँ जो कि बढ़ रही है, और उससे क्या होगा, हम डिजीज़ को भी कंट्रोल कर पाएंगे. तो ये सारी रिकमेंडेशन मुखर्जी कमेटी ने अगेन 66 में दी थी. इससे पहले 65 में भी इन्होंने फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला था. इन्होंने 65 वाली कमेटी में भी जैसे कि बोला था कि हमें जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अलग होने चाहिए, मलेरिया वाले वर्कर अलग होने चाहिए, एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को हमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए. तो इन्होंने तब भी बोला था. फिर इन्होंने अपनी अगली रिपोर्ट में भी बोला कि हमें इस तरीके से काम करना है कि एक फैमिली प्लानिंग जो कि वर्कर होना चाहिए, 2 सब सेंटर के लिए एक वर्कर होना चाहिए. कुछ एक हम एजुकेशनल पीपल हमारे पास होने चाहिए जो लोगों को एजुकेट करें, लोगों को IUD के लिए क्या करें कि मतलब मोटिवेट करें, उनको एजुकेट करें, कॉन्ट्रसेप्शंस के बारे में बताएं. देन हमारे पास कुछ डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट है हम उनको पैसे दे सकते हैं, उनसे कुछ काम करा सकते हैं इंसेंटिव बेसिस पे, राइट, कि उनको अगर हम कुछ इक्वल पे करेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो हमें एक्स्ट्रा वर्क वहाँ से मिल सकता है. तो ये सारी रिकमेंडेशंस क्या थी, दी थी मुखर्जी कमेटी 66 में. सो दिस इज ऑल अबाउट मुखर्जी कमेटी. अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड या तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.